हेलो दोस्तों, मैं सुनीता सोम आपका अपने किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाऊँगी दिल्ली के मशहूर राम लड्डू, जो खाने में एकदम ही यम्मी लगेंगे। आपने ऐसे कभी खाए भी नहीं होंगे। एक बार मेरी तरीके से बनाना और खाना। एक ही प्लेट में मिलेगा आपको 3 तरह का स्वाद, जो एकदम यम्मी होंगे। इसके लिए मैंने 1 कटोरी मूंग की दाल और 1 चने की दाल और 3 चम्मच के करीब लिया है उड़द की दाल। इन तीनों दालों को मैं अच्छी तरह से साफ़ करके मैंने रात में भिगो दिया था। देखो दोस्तों, फूल चुकी हैं। अब मैं इसे ग्राइंडर में पीसने के लिए डालूँगी। ये मैं चने की दाल को पीसने के, इसमें हमें पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी। इसी तरह से मूंग की दाल भी डाल लूँगी। और इसी में डालूँगी मैं उड़द की दाल। इन तीनों को मैं अच्छी तरह से थोड़ा दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा एकदम महीन नहीं पीसना है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी दाल को, और इसके बीच में पहले मैं चटनी बना लेती हूँ। मैंने हरा धनिया लिया है और इसमें डालूँगी मैं अच्छा सा फ्लेवर मूली का लाने के लिए मूली के पत्ते डालूँगी मैं इसमें, और 2-3 हरी मिर्च, और इसके साथ ही 2-3 अदरक के टुकड़े और 1 चम्मच के करीब जीरा, और इसमें अमचूर पाउडर 1 चम्मच और सिंपल नमक, मतलब सादा नमक, और इसी के साथ आधा चम्मच के करीब मैं डालूँगी काला नमक और थोड़ी सी हींग। ये हमें स्वाद अनुसार डालनी है सब चीज़ें, नमक। और इसी के साथ मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगी नींबू का रस। आधा नींबू मैंने निचोड़ दिया है, क्योंकि इसमें जब खट्टा फ्लेवर आता है इसका, सभी चीज़ों का चटपटा तो अच्छा लगता है। इन्हें मैं पीस लूँगी। ये मैंने पीस लिया है। ये हमारी चटनी तैयार हो गई है। अब मैं इसे एक बाउल में कर लूँगी। चटनी हमें थोड़ा पतली ही रखनी है, क्योंकि इसमें गाढ़ी नहीं डलती है। थोड़ा सा मैं इसमें और थोड़ा सा पानी और डाल लेती हूँ मैं इसमें। अब ये हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। अब हमने ये जो दाल रखी हुई है, अब हम इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे। अभी इस दाल का देखो रंग पीला है। अब ये हमें अच्छी तरह से फेंटनी है। इसमें हमें अभी लगातार फेंटते फेंटते 5-7 मिनट लग जाएंगे। जब ये 5-7 मिनट हो गए, देखो दोस्तों, ये हमारी दाल का कलर बदल गया है और फूल गई है। देखो, मैं इसे आपको डालकर भी दिखाती हूँ। ये इस तरह से पानी के ऊपर आ गई थी। अब मैंने इसमें मिलाया नमक, और 2 चम्मच के करीब मिला लूँगी इस पेस्ट में हरी चटनी, ये जो मैंने बनाकर रखी हुई है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इसमें। इससे भी हमारा बहुत स्वाद आ जाएगा। ना हमें इसमें कोई सोडा डालने की ज़रूरत है, नहीं कुछ। अब यहाँ मैंने ली हैं कुछ मिर्चें और थोड़ा सा लिया है पालक। अब इसमें मैं मिर्चों में इस तरह से, सभी मिर्चों में चीरा लगा लूँगी। इस तरह से, इसी तरह से लगा लेना है। और इस पालक को मैं बारीक बारीक काट लूँगी। इस तरह से मैं पकड़कर इसे इस तरह से काटूँगी। इसी तरह से मैंने काट लिया इसे। अब यहाँ जो मैंने पेस्ट बना के रखा है, इसमें से मैं थोड़ा सा पेस्ट अलग कर लूँगी। इस तरह से थोड़ा सा पेस्ट लेकर इसमें मैं जो मैंने पालक काट कर रखे हुए हैं इसमें मिक्स कर दूँगी। और इसे भी अच्छी तरह से चलाकर मिला लूँगी मैं चम्मच की सहायता से। इस तरह से हो गया। अभी हमारे दोनों पेस्ट तैयार हैं। चलो हम शुरू करते हैं। पहले मैं सिंपल वाले इसमें ये डालना शुरू करूँगी, छोटे छोटे से। पहले हाथ को पानी में भिगो लिया था मैंने। देखो दोस्तों, ये हमने इसमें सोडा भी नहीं डाला है, कुछ नहीं डाला है, सिर्फ हमने अच्छी तरह से फेंटा है। जब ये हमारा फूलकर दुगना हो गया था, तो देखो ये हमारे फूले फूले बने हैं। इस तरह से मैंने सबको एक एक करके डाला है। अब जब ये हल्का सा, पहले अभी ब्राउन होंगे, फिर थोड़ा सा हल्के डार्क रखने हैं हमें।
जब ये डार्क ब्राउन देखो हो गए हैं इस तरह से, अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। इसी तरह से मैं अभी जो मेरे और बचे हुए हैं इन्हें भी इसी तरह से डाल लूँगी। सभी को डालकर इन्हें भी धीरे धीरे पलटते हुए डार्क ब्राउन से करने हैं हमें, क्योंकि ये डार्क ब्राउन ही अच्छे लगते हैं। और धीमी गैस रखनी है हमें, ज़्यादा भी नहीं रखनी। दोस्तों ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे, आपको एक बार ज़रूर बना लेना आप। इस तरह से इन्हें निकाल लें। कोई भी त्योहार है, होली पर हमें मीठा खा खा कर परेशान हो जाते हैं, अगर हम इन्हें भी खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं ये पालक की डाल देती हूँ इसमें एक एक करके। ये पालक की डाल रही हूँ मैं। जब हम ये राम लड्डू खाते हैं तो हम कुछ दूसरे वाले लेते हैं, कुछ पालक वाले लेते हैं। इस तरह से जब उनका सभी का स्वाद अलग ही आता है दोस्तों। अब ये भी हो चुके हैं हमारे, अब इन्हें भी मैं निकाल लूँगी इस तरह से। इन सबको निकालने के बाद अब मैं डालूँगी इनमें मिर्चें, जो हमने मिर्चें भी कट करके रखी हुई हैं। दोस्तों इसमें जीरा ज़रूर लगा लेना आप। और इस तरह से मैंने इन्हें भी करके निकाल लिया है। जो भी थोड़ा पहले हो गई है उसे पहले ही निकाल लें। देखो दोस्तों मेरे सारे ये पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम आगे आपको प्लेट लगाना बताएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ मूली को कस के रख लिया था। अब मैं इसमें मिलाऊंगी ये जो मैंने पहले से ही मूली के पत्तों को काट कर रखा हुआ है। इन्हें इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। हमें इसमें नमक कुछ नहीं डालना है, सिर्फ फ्लेवर के लिए इन्हें मिलाना है इस तरह से। और ये मैंने यहाँ इसके ऊपर मसाला लिया है, अब चाट मसाला, ये मैंने घर में बना रखा था। अब मैं लगाऊंगी प्लेट। इसमें मैंने सबसे पहले पालक के लगाए हैं, फिर सिंपल वाले लगाए हैं, फिर इसी के साथ रखूँगी मैं 2 हरी मिर्च, और इसी के ऊपर ये मूली जो कस रखी थी मैंने ये इस तरह से लगाऊंगी। फिर इसके ऊपर ये चटनी को हमें पतला ही रखना है, इस तरह से मैं इसे डालूंगी। देखो दोस्तों, और मैंने फिर इसमें नींबू का रस डाल दूंगी। और ये मैंने चाट मसाला डाला था, आपको दिखाना भूल गए। देखो कितने यम्मी लग रहे हैं दोस्तों, एक बार आप ज़रूर बनाना, ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगेंगे आपको। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।